क्या है? उनका असली मकसद है हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई लड़वाना। उनका असली मकसद है देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना। और किसी भी दिन इस देश में नफरत की एक आग लग सकती है और इस आग में लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। निश्चित तौर पे इसी तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है समूचे देश में, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे कपिल मिश्रा हो। ये सभी लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं कि विदेश में हमारी क्या छवि बनी हुई है और गोदी मीडिया हमारी क्या छवि दिखा रहा है। मोदी जी चूंकि किसान विरोधी है, बीजेपी किसान विरोधी है, आरएसएस किसान विरोधी है, इसलिए इन्होंने इस बार गेहूं का निर्यात बंद कर दिया है। हमने जो सरकार है वो मंदिर खोदने, मस्जिद खोदने के लिए बनवाई थी कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बनवाई थी। ये तो चाहते हैं कि देश में फिर से नफरत की आग फैले और ये सत्ता पे बैठे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, अपनी राजनीति गर्म रखे कि दो आदमी देश को बेच रहे हैं और दो आदमी देश को खरीद रहे हैं। सिर्फ धोखा मिला है, सिर्फ झूठ मिला है, सिर्फ छलावा मिला है और सिर्फ झूठे झूठे वायदे मिले हैं। ना उस पे बुलडोजर चल रहा है और ना उस पे बुलडोजर चलेगा। कुलदीप सेंगर को देख लो, चिन्मयानंद को देख लो, साध्वी प्रज्ञा को देख लो, लाखों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ आतंकवादी हैं, सिर्फ गुंडे हैं और ये जाति और धर्म के नाम पे समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत की आग फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें ना तो देश की चिंता है, ना देशवासियों की चिंता है, ना। कैसे देख रहे हैं आप? देखो साहब, 2 महीने पहले हमारी आपकी जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि ये जो फिल्म रिलीज हुई है तो इससे समाज पे और देश के माहौल में क्या फ़र्क पड़ेगा। और मैंने उस समय आपके चैनल के माध्यम से उस समय ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस ने दोनों को इस देश में नफरत का एक बीज बो दिया है इस फिल्म के जरिए। इस फिल्म के प्रमोशन करने का मकसद ही यही था कि देश में नफरत फैले, देश में दंगे भड़कें, देश में हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़े और देश में फिर से आतंकवादी गतिविधियां बढ़े। और वही कमोवेश वो समय जो है कुछ जल्दी आ गया। 2 महीने के भीतर ही अभी तकरीबन 100 के आसपास वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों को आतंकवादी द्वारा मारा गया है। और अब स्थिति ये है कि सरकार को वहाँ के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर हैं, टीचर हैं, कर्मचारी हैं, जो सरकारी जो हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि हम घाटी में सुरक्षित नहीं है और वो लोग घाटी से पलायन करके जम्मू आ रहे हैं। अब बताओ साहब, अब आप यहाँ पे किसकी कमी निकालोगे? फिल्म की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, अब ये बताओ, अब आप इसमें किसकी कमी निकालोगे? कांग्रेस की, गांधी की, नेहरू की, किसकी कमी निकालोगे? इस समय केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। इस समय के राज्यपाल शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राज्यपाल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि जब वो कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी तब भी राष्ट्रपति शासन लगा था और उस समय भी जो राज्यपाल था वो बीजेपी का ही था और पंडित जगमोहन राज्यपाल थे और बीजेपी के ही राज्य प्रभारी नरेंद्र मोदी जी थे वहाँ पे। उस समय भी आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे और इस समय भी कमोबेश वही स्थितियां हो रही हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी है और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ और केंद्र में भाजपा की सरकार है। उस समय भी केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार थी, जनता दल की। और बदनाम किसे किया जाता है? कांग्रेस को। बदनाम किसे किया जाता है? तमाम विपक्षी दलों को। जबकि शामिल कौन है? यही लोग। एक तरफ मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं, हर मस्जिद को आप खोदोगे तो शिवलिंग और ये और वो, अब ये सब मत करो। तो मैं उन मोहन भागवत से कहना चाहता हूँ ये नफरत की आग जो है, ये चिंगारी जो है, ये किसने जलाई, किसने ये काम शुरू किया? वही मोहन भागवत थे जो 2014 के बाद अपनी हर रैली में ये कहते थे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अरे हिंदुओं जाग जाओ और 6-6 बच्चे पैदा करो और 2 बच्चे शाखा को दो, 2 बच्चे आरएसएस को दो, 2 बच्चे हमें दो, जिससे हम देश की सेवा करेंगे। लेकिन अब उनका असली मकसद देखने में आ रहा है, वो देश की सेवा नहीं कर रहे। उनका असली मकसद है हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई लड़वाना। उनका असली मकसद है देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना। राहुल गांधी जी ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में कहा है, बिल्कुल सत्य बात कही है कि बीजेपी और आरएसएस इस समय देश में केरोसिन छिड़कने का काम कर रहे हैं, देश में मिट्टी का तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं और किसी भी दिन
इस देश में नफरत की एक आग लग सकती है और इस आग में लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। निश्चित तौर पे इसी तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है समूचे देश में, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे कपिल मिश्रा हो। ये सभी लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। एक घटना और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, उसको ऑस्ट्रेलिया से वापस आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया पे जो वहाँ पे अप्रवासी भारतीय थे, उन्होंने उसका बॉयकॉट कर दिया और ये बोल दिया कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो नफरत फैलाने का काम है तुम इंडिया में करो, हमारे यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लो कि विदेशों में हमारी क्या स्थिति है, क्या छवि है। प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और अगर ओपन वार्ता करने की बात आ जाए तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ओ माय गॉड। इसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री की सारी स्पीच प्रधानमंत्री जी की स्क्रिप्टेड होती है। टेलीप्रॉम्प्टर आपने देख ही लिया, टेलीप्रॉम्प्टर जब बंद हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी को क्या है, जैसे एक बच्चा जब क्लास में एग्जाम देने आता है ना, जब उसे कोई प्रश्न सुनाइए समझ में नहीं आता तो बगले झांकने का काम करता है, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा। तो वही हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है, सब कुछ उनका स्क्रिप्टेड है। क्या कपड़े पहनने हैं, क्या बोलना है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहेगा, उससे बोलते रहेंगे। और अगले आदमी की तारीफ देखिए, जो चेहरा है वो हमेशा कैमरे की तरफ रहेगा। अभी जापान में गए थे प्रधानमंत्री जी, तो सामने एक जापानी दूतावास का एक आदमी आ गया, उसे कंधा पकड़ के उसको बाहर हटा दिया, बोले भैया पहले मेरी फोटो खींच जाने दे। और भक्त मंडली जो बीजेपी IT सेल वाली, वो कह रहे देखो जी प्रधानमंत्री जी का यहाँ डंका बज रहा है, जबकि फोटो में तो वो एडिटेड फोटो डाल दिया कि प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, और जब एक्चुअल वीडियो आया तो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। वीडियो में क्या था, पोल खुल गई। वीडियो में क्या था आपने देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बीच में प्रधानमंत्री जी इन्हें कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा, ये इधर भी कंधे पे हाथ मार रहे, उधर भी कंधे पे हाथ मार रहे, लेकिन दोनों में से कोई इन पे ध्यान ही नहीं दे रहा। 30 से 35 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोदी जी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लो कि विदेश में हमारी क्या छवि बनी हुई है और गोदी मीडिया हमारी क्या छवि दिखा रहा है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम कर रहा है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को धोखे में रखने का काम कर रहा है। अब ये बताओ, वही गोदी मीडिया है जो गला फाड़ फाड़ के किसानों को आतंकवादी बताने का काम करता था। अब ये बताओ, पंजाब में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, 425 जो VIP लोग थे इनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, तो अब उस पर मीडिया का मौन क्यों है, मीडिया के मुंह में दही क्यों जमा हुआ है, और अब आम आदमी पार्टी को फिर वही काम करना पड़ा। क्या इन्हें सिद्धू मूसेवाला की जान ही लेनी थी? ये बताओ, पहले आपने सिक्योरिटी हटाई क्यों, और सिक्योरिटी हटा दी तो उसका ढिंढोरा क्यों पीटा, और जब सिक्योरिटी हटाई दी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई तो वापस सिक्योरिटी लगाई क्यों? अब 424 लोगों की सिक्योरिटी फिर से बहाल कर दी। इसका तो साफ संदेश जा रहा है कि आप कांग्रेस के जो नेता हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या करवाना चाह रहे थे। और मैं तो कोर्ट से निवेदन करूंगा और कोर्ट को मैं बोलूंगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों शामिल हैं और दोनों पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और RSS की जो दूसरी फैक्ट्री है वो है आम आदमी पार्टी। एक फैक्ट्री तो इनकी बीजेपी है, एक फैक्ट्री से इनके बीजेपी का प्रोडक्ट निकलता है और दूसरा प्रोडक्ट इनका आम आदमी पार्टी से निकलता है। दोनों ही लोगों की जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो एक जैसा ही है। दोनों ही लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, दोनों लोग दंगे करने का काम करेंगे, और दोनों ही पार्टियों की ये खासियत है, कभी भी किसी काम की नैतिक जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे। भगवंत मान साहब भी ये कह रहे थे कि साहब यहाँ भी LG की गलती है, हम क्या करें जी, सिक्योरिटी तो LG ने हटाई। अब उस मूर्ख को कोई समझाए कि पंजाब में LG कहाँ से आ गया, पंजाब में तो प्योर आपकी सरकार है। ये लोग हमेशा दूसरों के ऊपर गलती मढ़ने वाले लोग रहे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, दोनों लोगों का एक ही काम है, दूसरे में कमियां निकालना। जब राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दे रहे थे, जब कहा कि भारत के अंदर केरोसिन छिड़क दिया गया है, आग लग सकती है, धधक सकती है, लेकिन जब ऐसी भाषा जब वहाँ पर करते हैं तो इससे देश की छवि तो खराब होती है ना। देखो साहब,
अब मुझे ये बताइए कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है इस समय? अपनी छवि को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या अपने देश के लोगों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के लोग हैं तभी देश है। कोई भी देश, कोई भी समाज और कोई भी प्रदेश या कोई भी सूबा, उसकी पहचान तभी है जब वहाँ के लोग सुरक्षित हैं, जब वहाँ के लोग खुशहाल हैं, जब वहाँ के लोग समृद्ध हैं, जब वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा हो, जब वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही हो, जब वहाँ के लोगों को अच्छी चिकित्सा मिल रही हो, जब वहाँ के किसानों को एमएसपी मिल रही हो। ना तो किसानों को एमएसपी मिल रही है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और ना ही तन ढकने को कपड़ा मिल रहा है, ना ही खाने को खाना मिल रहा है। तो राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? प्रधानमंत्री जी तो अपनी हर कमी पे नेहरू और गांधी को दोषी ठहराते हैं। राहुल गांधी जी ने तो सत्य कह दिया है कि बीजेपी और मोदी जी और आरएसएस इस समय केरोसिन छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा है। और दूसरी बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो मोदी जी विश्वगुरु होने की बात करते थे, हमें इतना सुनहरी मौका मिला था इस बार कि रूस में इस बार वॉर की वजह से गेहूं उत्पादन नहीं हो पाया था। गेहूं की डिमांड पूरे दुनिया में थी। अगर वो किसानों के लिए निर्यात करने के लिए गेहूं के अगर दरवाजे खोल देते गेहूं निर्यात करने के लिए, तो किसान इस बार खुशहाल हो जाता। लेकिन मोदी जी चूंकि किसान विरोधी है, बीजेपी किसान विरोधी है, आरएसएस किसान विरोधी है, इसलिए इन्होंने इस बार गेहूं का निर्यात बंद कर दिया है। और अभी भी विश्व भर में गेहूं की बहुत बड़ी डिमांड है और डेली आए दिन खबरें ये आती हैं कि गेहूं लगभग पूरे विश्व में 54% गेहूं की जरूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी गेहूं का निर्यात चालू नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों का जो है एमएसपी पे गेहूं जाए या एमएसपी से ऊपर जाए। और दूसरी तरफ इसमें दोहरी नीति देख लो। प्याज का दाम इस समय किसान से 50 पैसे किलो प्याज जा रहा है, लहसुन 1 रुपए किलो जा रहा है। अब इस पे किसकी जिम्मेदारी बनेगी? इस पे किसकी जवाबदेही बनेगी? जो प्रधानमंत्री जी कहते थे गला फाड़ फाड़ के एमएसपी थी है और रहेगी, तो इधर भी ध्यान दे लो कि प्याज का और लहसुन का किसान मारा जा रहा है। तो उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे उसके लिए, या नेहरू जिम्मेदार होंगे, या कांग्रेस जिम्मेदार होगी? जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की होगी। केवल बड़े बड़े भाषणों से गाल बजा देना और बड़ी बड़ी झूठी झूठी बातें कह देना, मीठी मीठी बातें कह देना, दूसरों की कमियां निकाल देना, इससे काम नहीं चलेगा साहब। आपको करके दिखाना पड़ेगा। 8 साल का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता है। और खुद के इनके सरकारी आंकड़े जो आए हैं, वो खुद के आंकड़े कहते हैं कि 60,82,000 पद खाली हैं। और ये तो सिर्फ सरकारी पद है। इसके अलावा प्राइवेट पद देख लो, जो निजी कंपनियों में देख लो कितने पद खाली होंगे। तो इनके प्रति जवाबदेही किसकी है? इनके प्रति भी जवाबदेही क्या कांग्रेस की है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये देने में वंचित रही सरकार। देखो साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान, और देश के अंदर जो सैकड़ों सालों से जो चीजें हमारी संस्कृति छिपी हुई थी, जो हमारी सभ्यताएं छिपी हुई थी, उसको उजागर कर रहे हैं मोदी जी। ओ ये बताओ, हमने जो सरकार है वो मंदिर खोदने, मस्जिद खोदने के लिए बनवाई थी कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बनवाई थी? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मोदी जी के मस्जिद खोदने के एजेंडे से सत्ता में आए थे। मोदी जी के जो मुद्दे थे वो ये थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कालाधन वापस लाएंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, रुपये की कीमत बढ़ाएंगे डॉलर के मुकाबले, बहन बेटियों की जो इज्जत आबरू, जो बलात्कार की घटनाएं हैं, तो बहन बेटियों की सुरक्षा की सुनिश्चित करेंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। तो इसमें से किस मुद्दे में वो खरे साबित हुए, मुझे ये बता दो। क्योंकि वो इन्हीं मुद्दों को लेके सत्ता में आए थे। ये हमारे टैक्स का पैसा है। हम सब जो इस देश के वासी हैं, हम सब हर चीज़ में टैक्स देते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे टैक्स के पैसे से कहीं मस्जिद खुसे, कहीं मंदिर खुदे, कहीं इंक्रोचमेंट हो। आप देख रहे होंगे जगह जगह पे जो है बुलडोजर चल रहा है, तो वो भी हमारे पैसों से चल रहा है। हम इस चीज को नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं कि इस देश को नफरत की आग में झोंकने की साजिश है। ये चाहते हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाए,
जो गंगा जमनी तहजीब है वो खत्म हो जाए, जो सामाजिक समरसता बन रही है वो बिगड़ जाए। ये तो चाहते हैं कि देश में फिर से नफरत की आग फैले और ये सत्ता पे बैठे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, अपनी राजनीति गर्म रखें, अपनी जेबें गर्म रखें। इनका सिर्फ ध्येय हम दो हमारे दो पे है, जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि 2 आदमी देश को बेच रहे हैं और 2 आदमी देश को खरीद रहे हैं, तो इन्हें वही काम करना है। इस समय अडानी और अंबानी को इन्होंने देश की सारी संपदा, सारे साधन, सारे संसाधन उनके हाथ ऊपर निछावर कर रखे और बाकी जनता इस समय भूखों मर रही है, बदहाल है, बेहाल है, कंगाल है। मोदी जी के 8 साल बेमिसाल कह रहे हैं। 8 मैं ये कह रहा हूँ साहब, 8 साल देश बदहाल, 8 साल युवा कंगाल, 8 साल किसान बदहाल, 8 साल बहन बेटियां लाचार, 8 साल जो हमारा मजदूर है वो बिल्कुल ही भूखमरी की कगार पे है। मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, किसान को उसकी किसानी नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बहन बेटियों की सुरक्षा की सुनिश्चिति नहीं हो रही है। तो ये कैसे 8 साल है? 8 साल में सिर्फ बीजेपी खुशहाल हुई है, 8 साल में सिर्फ आरएसएस खुशहाल हुई है, 8 साल में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो खुशहाल हुए हैं। आम जनता को 8 साल में कुछ नहीं मिला है, सिर्फ धोखा मिला है, सिर्फ झूठ मिला है, सिर्फ छलावा मिला है और सिर्फ झूठे झूठे वायदे मिले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जो पहले गालियां दिया करते थे बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को फेंकू कहा करते थे, आज तो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। देखो साहब, ये सत्ता है और जो लोग सैद्धांतिक राजनीति करने से डरते हैं, जिन्होंने चोरी की होती है, जिन्हें जेल जाने से डर लगता है, जिनकी विचारधारा कमज़ोर होती है, वो लोग इस रणनीति में और ऐसे माहौल में ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसे लोग के जो इरादे हैं वो जल्दी डिग जाते हैं, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे जितिन प्रसाद हो। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना जानते हैं, ये लोग संघर्ष नहीं करना जानते हैं। तमाम है लोग हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है और इन लोगों को कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया, सोनिया जी ने क्या क्या नहीं दिया, गांधी परिवार ने क्या क्या नहीं दिया। इनको मंत्री बनाया, मलाईदार पद दिए, इनको राज्यसभा भेजा, इनको लोकसभा भेजा और अब जब संघर्ष का समय आया है तो ये लोग कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जब कांग्रेस में थे और जब सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली दिया करते थे, पार्टी कहा करते थे, जिसे गुंडों की पार्टी कहते थे, आतंकवादियों की पार्टी कहते थे। और अब वही लोग ट्वीट करके कहते हैं कि राष्ट्र हित में, देश के निर्माण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी की शरण में जा रहे हैं। अरे वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे, वो देश का निर्माण नहीं कर रहे, अपनी जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी की शरण में जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी गंगा है जिसमें कोई भी दागी बागी आदमी वहाँ चला जाता है, वो पाप मुक्त हो जाता है, उसके सारे अपराध धुल जाते हैं। ना हो तो आप देख लो, जो अजय मिश्रा का लड़का है गृह राज्य मंत्री का, उस पर कहाँ अभी तक कार्रवाई हुई? ना उस पर बुलडोजर चल रहा है और ना उस पर बुलडोजर चलेगा। कुलदीप सेंगर को देख लो, चिन्मयानंद को देख लो, साध्वी प्रज्ञा को देख लो, लाखों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ आतंकवादी हैं, सिर्फ गुंडे हैं और ये जाति और धर्म के नाम पे समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत की आग फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें ना तो देश की चिंता है, ना देशवासियों की चिंता है, ना हिंदुओं की चिंता है, ना मुसलमानों की चिंता है।